अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है बेटे, चैप्टर नंबर 21 और इसका नेम है मेरा बेटा स्पेस एंड एनवायरनमेंट। स्पेस एंड एनवायरनमेंट में बेटे जो आप सबसे अहम टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटे, वो आप पढ़ेंगे सन एंड प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जियोथर्मल एक्टिविटी एंड बैकग्राउंड रेडिएशंस। आपका ये आर्टिकल है मेरा बेटा, और स्पेस एंड एनवायरनमेंट में आगे वाले टॉपिक्स जो है वो रीड करेंगे, पढ़ेंगे आपको। सबसे पहले आता है बेटे सन एंड प्लैनेट्स। सन और प्लैनेट्स का जो रिलेशन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों जो सन है मेरा बेटा, आप जानते हैं कि सूरज, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत बड़ा जरिया है। सूरज जो है बेटे, उसमें 74% हाइड्रोजन एंड 24% जो है वो हीलियम पाई जाती है। अब सूरज के मरकज में बेटे न्यूक्लियर फिजन कॉमन होता है, और जो ये न्यूक्लियर फिजन होता है मेरा बेटा, वो कैसे होती है? न्यूक्लियर फिजन होती है कि जो हाइड्रोजन होती है बेटे, उसकी एटम मुसलसल आपस में मिलकर हीलियम को बनाती है, और इस तरीके से सूरज के मरकज का जो दर्जा हरारत होता है बेटे, वो बहुत ज्यादा जो है, बल्कि लाखों सेंटीग्रेड तक वो पहुंच जाता है। अब इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स को। प्लैनेट्स से कुछ फैक्टर्स है मेरा बेटा, उस फैक्टर्स के अंदर क्या क्या होता है मेरा बेटा? ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है, ऑर्बिटल पीरियड होता है, डेंसिटी है, सरफेस टेम्परेचर है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे अगर हम बात करें ऑर्बिटल डिस्टेंस की, तो ऑर्बिटल डिस्टेंस से मुराद ये है मेरा बेटा कि ऐसे सियारे जो सूरज के करीब होते हैं मेरा बेटा, उसको हम ऑर्बिटल डिस्टेंस कहते हैं, और जो करीब होते हैं वो शॉर्ट ऑर्बिटल डिस्टेंस कहलाते हैं, और जो सियारे सूरज से दूर होते हैं मेरा बेटा, वो फोर डिस्टेंस ऑर्बिटल डिस्टेंस कहलाते हैं। या लॉन्गर आप भी कह सकते हैं, लॉन्गर भी कह सकते हैं, फॉर भी कह सकते हैं। नंबर 2 में बेटे ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड बेटे किसे कहते हैं? ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं कि जो सियारा सूरज के गिर्द अपना चक्कर एक कंप्लीट कर लेता है, या अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसे बेटे हम ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। जो सियारा सूरज के जितना करीब होता है, उसका ऑर्बिटल पीरियड उतना ही कम होता है, और जो सियारा बेटे सूरज से दूर होता है, उसका ऑर्बिटल पीरियड उतना ही ज्यादा होता है। नंबर 3 पे बेटे कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बेटे किसे कहते हैं? डेंसिटी बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक प्लैनेट्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। डेंसिटी में बेटे हम जो चीज रीड करते हैं वो करते हैं मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बेसिकली डिपेंड करता है बेटे, डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। अब डेंसिटी के अंदर जो चीज पाई जाती है बेटे, वो ये है कि उसकी किस तरीके से हम, जैसे मरीख है या जमीन है, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो मैस होता है ये बहुत ज्यादा पथरीला होता है, और जो पथरीला मैस होता है मेरा बेटा, उसके अंदर उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट बेटे सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर बेटे ये प्लैनेट्स का जो सरफेस टेम्परेचर होता है, ये भी सूरज के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्लैनेट सूरज के करीब होते हैं मेरा बेटा, उनका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो प्लैनेट सूरज से जरा दूर होते हैं, उनका सरफेस टेम्परेचर कम होता है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है बेटे। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेटे जो सियारे जितना ग्रेविटी के करीब होते हैं मेरा बेटा, वो उतना ही उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो बेटे ग्रेविटी से दूर होते हैं वो उतना ही उनसे अट्रैक्शन उनकी कम होती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन किसे कहते हैं मेरा बेटा? बेसिकली साइक्लोन कहते हैं हवाओं की गर्दिश को, या हवाओं का जो तूफान होता है मेरा बेटा, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। अब ये हवाओं का जो साइक्लोन होता है, ये बनता कैसे है? होता यह है मेरा बेटा कि जो गर्म हवा होती है, आप बेहतर जानते हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है,
और उसकी जगह पर ठंडी हवा जो है वो मौजूद होती है। अब वो जो ठंडी हवा उसकी जगह पे आती है और गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है मेरा बेटा, तो हवाओं की इस तरह मुसलसल गर्दी से, इस तरह मुसलसल अमल से हवाओं के गिर्द एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और उसको बेटे हम कहते हैं साइक्लोन, जिसे हम हवाओं की गर्दिश भी कहते हैं। और ये तूफान उस वक्त बहुत ज्यादा होता है बेटे जब हवाओं की गर्दिश या तेज हवा चले, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलना शुरू हो जाए, तो गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा उसकी जगह पे आती जाती है और इस मुसलसल गर्दिश जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाती है और एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो तश्कील देता है। अब इसके अंदर बेटा हम मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे, इसके जो पॉइंट्स है बेटा, जैसे मतलब वार्म ओशन वाटर है मेरा बेटा, राइजिंग एयर एंड कंडेंसेशन है मेरा बेटा। जैसे वार्म एयर ओशन है, वार्म ओशन वाटर है मेरा बेटा, इसमें क्या होता है कि समुद्र का वो हिस्सा जहां पर हवाएं बहुत ज्यादा गर्म होती है, बल्कि जिससे हम कह सकते हैं कि 300 केल्विन तक जब हवा गर्म हो जाती है मेरा बेटा, तो वो क्या होता है कि वो पानी से नीचे से ऊपर की तरफ नमी की सूरत में उठना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है बेटे, जब वो हवा नीचे से ऊपर की तरफ मुसलसल उठती जाती है तो वो गोल गोल मूव करना शुरू कर देती है, गर्दिश करना शुरू कर देती है, तो उस सूरत में भी एक साइक्लोन बन जाता है। नंबर 2 मेरा बेटा, हमारे पास राइजिंग एयर एंड कंडेंसेशन है मेरा बेटा। राइजिंग एयर एंड कंडेंसेशन से बात किया मेरा बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी जो ग्लासेस होती हैं उसके अंदर नमी आ जाती है, ग्लासेस ठंडे हो जाते हैं। या आपने सुबह के टाइम देखा होगा कि घास होती है, घास उस पर अगर हम हाथ फेरेंगे बेटा तो वो भी क्या होती है, वेट होती है, गीली होती है। या अगर हम एक ग्लास लें, ठंडे पानी का ग्लास है, तो आपने देखा है कि ग्लास की दीवारों के साथ नमी आ जाती है, गिलास की जो दीवारें होती हैं वो ठंडी हो जाती है बेटे, उसके अंदर छोटे छोटे वेपर्स होते हैं वो मौजूद होती हैं। ऐसा क्यों होता है? शीशे का जो गिलास है बेटे, उसके गेट पे जो है वो नमी कैसे आ जाती है? होता ही है कि हवा के अंदर नमी मौजूद होती है बेटा। जैसे आप बर्फ वाला पानी लेते हैं, ग्लास के अंदर आप आइस जो है वो डालते हैं बेटा, तो आप देखिएगा कि गिलास की दीवारों के साथ वो छोटे छोटे वेपर्स बन जाते हैं। वो क्या होता है कि जैसे ही नमी ग्लास से टकराती है बेटे, तो वो ठंडा होने की वजह से ग्लास की दीवारें ठंडी हो जाती हैं, तो वो ठंडी होने की वजह से उन वेपर्स को वो हवा की जो नमी होती है उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे वो छोटे छोटे वेपर्स जो है वो ग्लास के साथ अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। वो समझ को हम क्या कहते हैं बेटे? कंडेंसेशन। तो बेटे यहाँ तक बेटे आप लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है बेटे, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना है। सलामत है, खुश है। अस्सलाम वालेकुम।